ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ते जयदीवया हरिहंतादिमहान् परिमंगलकरि होमा गगन शुभकार जेती मले समाज सु पामे निज पदरा तीर्थं करके सुनि गणधरने सुनि अंगरजे सुनि ज्ञान भई सो वरवा शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूंज मन गुरु पापाय मार्ग निर्मा लगभग 8 दिन के बाद हम लोग मिले हैं। अपना सुबह का स्वाध्याय में समाधि तंत्र चल रहा था। पूज्यपाद स्वामी के आधार से पूज्यपाद स्वामी का जो समाधि तंत्र वो हमारा पूर्ण हुआ था। अभी थोड़ा ऐसा भाव बना है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने का विचार आया है। पंडित तोडरमल जी साहब का जिनको उपाधि मिली है आचार्य कल्प पंडित प्रवर तोडरमल जी साहेब, इतने महान विद्वान को पढ़ने का भाव आया है। ऐसे भी हमने गए साल त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव मनाया, उनका जन्म जयंती 300 साल हो गए तोडरमल जी साहब को। उनके जन्म बहुत ही छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया। उनकी विषय में तो बहुत सारे हैं कि भाई एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, घुमटसार जीवकांड की टीका लिख रहे थे। तब टीका लिखने में इतने मशगूल हो गए थे कि माता ने 6 महीने तक सिंधा नहीं दिया। सिंधालू नमक बोलते हैं ना, सिंधा नमक। फिर भी पंडित जी को मालूम नहीं पड़ा था। लेकिन जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी हुई, टीका पूरी हुई, तब उनके पूछा, माता आप ये खार डालने का भूल गए हो। तभी माता ने बोला कि बेटा आज तुम्हारा लगता है कि वो ग्रंथ लिखने का पूरा हुआ है। इतने महान थे, इतना बहुत ही अभ्यास था, चारों नियोग का अभ्यास था। ये मूल ग्रंथ तो ढूंढारी भाषा में लिखी है,
ढूंढारी भाषा में भी बहुत ही बाहर प्रकाशित हुआ है। इतना स्वाध्याय, इतना कम उम्र में इतना स्वाध्याय और इतना विचार मंथन बहुत ही कम पॉसिबल है। उनके पुत्र गुमानी राम भी थे, तो समाधि मरण भावना का भी पाठ उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। थोड़ी प्रस्तावना पढ़ते हैं, थोड़ा क्या है टोडरमल जी साहब का। उनके बारे में ज़्यादा तो देखो, उनका पिता का नाम जोगीदास और माता का नाम रंभा देवी था। खंडेलवाल जाति के थे, गोदी का गोत्र के थे। उनकी शिक्षा गुरु को नाम बंशीधर जी था। बचपन में ही वो बहुत ही बुद्धिशाली, व्याकरण, तर्क, तीव्र शक्ति, बुद्धिशाली ही थे। जैन सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से जानना, व्याकरण, काव्य, छंद, अलंकार, कोश आदि विधि का विषयों में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रधानता पूर्वक उन्होंने प्राप्त कर ली थी। बहुत ही महान ग्रंथ का अभ्यास भी था। गोमटसार, लब्धिसार, क्षिपणासार, त्रिलोकसार, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ, सिद्धि उपाय, इतने ग्रंथों की तो भाषा टीकाएं लिखी। इतने गोमटसार, लब्धिसार, क्षिपणासार, त्रिलोकासार, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ, सिद्धि उपाय, और अपना मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। उनकी स्वतंत्र रचना, बाकी सब ग्रंथों की टीका की है उन्होंने। बस हमें तो पढ़ने का मौका मिला है। गोमटसार जैसे ग्रंथों का अभ्यास करना कोई छोटी बात नहीं है भैया। चारों चार अनुयोग का उनको बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही प्रभावशाली। अध्यात्म ग्रंथों का भी बहुत ही अभ्यास था, जैसे कि समयसार, पंचास्त्रिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमटसार, तत्वार सूत्र, अष्टापाहुड़, आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविस्तृता, श्रावक मुनि धर्म प्ररूपक अनेक शास्त्रों तथा कथा पुराणों का अभ्यास। आगे कहा ना, उनकी तो टीकाएं लिखी हैं, और ये शास्त्र की उन्होंने अभ्यास होता था। शास्त्र सभा, व्याख्यान सभा, विवाद सभा में बहुत ही अच्छी तरह से प्रसिद्ध थे। वैर भावना के कारण अन्य धर्मी लोगों ने उन्हें बहुत ही गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप कर दिए, और आपने अन्य धर्मों को भड़काने का वगैरह का आरोप आ गया, और उनको बहुत ही ऐसे आरोप के कारण उनको आरोप डाला था। हकीकत में वैसा नहीं था, और राजा को, माधव सिंह नाम के राजा थे, उनको भड़काया। अन्य मंत्रियों ने, अन्य लोगों ने उनको भड़काया, और ये भड़कन की वजह से उनको हाथी के पैर के नीचे मरवा दिया था। सबको बहुत ही गंदा काम किया था। बाद में वो पछताए थे, राजा बहुत पछताए थे। वो हाथी गजराज थे, गजराज भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं थे। गजराज को भी बहुत ही दर्द हो रहा था, वो भी मारने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल।
लेकिन गजराज को संबोधन करते हैं, हे गजराज, आपका कोई अपराध नहीं है, आप अन्यथा मार मत खाओ। आप वो भोगते हैं ना, वो भोगो मत। आपको तो राजा का हुक्म ही प्रदान करना है। देखो मैं पढ़ता हूं, हाथी एकदम चिल्लाकर थंभ गया, 2 बार अंकुश का प्रहार खा चुका था, परंतु पंडित जी ऊपर अपने पग का प्रहार करने के लिए तैयार नहीं था, राजी नहीं था। उसको मालूम पड़ गया था ये षड्यंत्र है। और फिर क्या कहते हैं, हे गजेंद्र, पंडित जी कहते हैं, हे गजेंद्र, आपका कोई अपराध नहीं है। जहां प्रजा के रक्षक अपराधी और निरपराधी की तपास करे बिगर मारी नाकने का हुक्म दे दिया है, वहां पे तुम अंकुश के प्रहार को क्यों व्यर्थ सहन कर रहे हो? संकोच छोड़ो, अपना काम करो। और ये षड्यंत्र का माधव सिंह राजा को मालूम पड़ा था, और वो मालूम के बाद उसको ऐसे अधम कृत्य कार्य के लिए बहुत ही पछताए थे। अपने जीवन में ज्ञान और ध्यान के अलावा और कुछ काम नहीं किया। पंडित जी ने भले ये शास्त्र है ना अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, यही अंतिम शास्त्र पूर्ण नहीं हुआ। जितना 9 अधिकार है, 9वां अधिकार शुरू किया था, 9वें अधिकार में ही मेन बात शुरू करने वाले थे। तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप करके फिर वही अधूरा रह गया, और वहां पे ग्रंथ लिखते लिखते उसमें ही सैनिक आके उनको पकड़ के गए थे। फिर भी अपने, देखो कितनी शांति और कितनी मुद्रा, कितनी जरा भी निसंकोच, अपने जो विरुद्ध, जितने अपने बचाव में कुछ भी कार्य नहीं, इतनी महान बात थी भाई। ऐसे महान ग्रंथ कि हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, बहुत ही जवाबदारी है ग्रंथ पढ़ना, और इसमें कुछ गड़बड़ न हो जाए। शास्त्र स्वाध्याय करना और कराना बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक का कार्य है। इसमें 9 अधिकार है। मेन जो मिथ्यात्व नाम का जो महान पाप है, 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा, अन्य मत के देवों का निराकरण, और जैन मत में आकर भी क्या क्या भूले करता है, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक मतलब एक एक शब्द, एक एक विषय बहुत ही गंभीर है, और भले अधूरा हो लेकिन परिपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मेरे पास अभी आज गुजराती का ग्रंथ है, कल से हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का ग्रंथ मैं लाऊंगा, ग्रंथ नहीं है इसके लिए। आचार्य, देखो मेरे पास अभी गुजराती अनुवाद, गुजराती पुस्तक है, ठीक है। हम कल से तो हिंदी में पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ अनुवादक का मंगलाचरण। श्री सत
तत्व रुचि सुबोध स्थिरता शुद्धात्म भावेवरु वंदो सत श्रुति सद्गुरु चरण ने सत कार्य सिद्धे ठरू प्रारंभे परमेष्टि पंच प्रणमो मांगल्य आपे सदा सौने श्रेय करे धरे स्वपदमा स्वानंद दे सर्वदा। क्या कहते देखो, श्री सत्य तत्व, सत साचु सत्य तत्व की रुचि के आधार से सुबोध ज्ञान पूर्वक स्थिरता, सत तत्व की रुचि और उसका ज्ञान स्थिरता पूर्वक शुद्धात्म भाव से मैं कर रहा हूं। वंदु सत श्रुति सदगुरु, वंदु वंदु श्रुति यानी के जिनवाणी, और सदगुरु गुरु जो भी गुरु है वो। वंदु सत श्रुति सदगुरु चरण ने सत्य कार्य सिद्धे ठरू, सिद्ध भगवान को भी नमन करूं और मैं ये सत्य कार्य कर रहा हूं, वो कार्य शांति से पूरा हो जाए। आगे लिखा है मंगलाचरण किस प्रकार से कैसे करना चाहिए। प्रारंभे परमेष्टि पंच प्रणमो, पहले अधिकार में पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया। तो पहले पंच परमेष्टि का नमस्कार करके मांगल्य आपे सदा, मंगलमय मुझे दे, मुझे मांगल्य कार्य दे, मुझे मंगल्य कराए। सौने श्रेय करे धरे स्वपदमा स्वानंद दे सर्वदा, सबको श्रेय करे, सबका श्रेय करे, सबका श्रेय करे। धरे स्वपदमा, अपने पद में, कौन सा, आत्मा का पद में, निजात्म पद में, और स्व के आनंद में सर्वदा रहे। स्व के आनंद के अलावा और कुछ करे नहीं। देखो आगे, शाश्वत निजात्म तत्व यथार्थ समझावाने मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रेष्ठ सुखदाई छे। ये क्या कहते हैं, शाश्वत निजात्म तत्व जो परमानेंट है, कभी नाश नहीं पाने वाला, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, वो तत्व का यथार्थ स्वरूप समझाने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रेष्ठ सुखदाई है। श्रेष्ठ सुखदाई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक एकदम श्रेष्ठ सुखदाई है। अनादि का दुख चला जाता है और अनादिनु दुख जाय आत्मसिद्धि सद्य थाय आश्रव रोकाय भा संवर वराय छे। क्या कहते हैं, अनादि का दुख चला जाए। अनादि का बोले तो मैंने दुख मान लिया है, इसको पर को अपना मान लिया है, वो दुख, अनादि का दुख जाए और आत्म सिद्धि सद थाय, मेरी आत्मा की सिद्धि, मेरे आत्मा की परूपणा सद्य थाय पर आए। आश्रव भाव यानी कि शुभाश्रव और अशुभाश्रव, दोनों आश्रव, पुण्याश्रव और पापाश्रव रोकाए और रुक जाए, और संवर भाव प्रकट हो, यानी कि आत्मा की, शुद्धात्मा की प्रकट हो। नमो नमो शुद्ध भाव सचिति स्वरूप गुरु ज्ञान ध्यान आत्म पुष्टि सत्वर कराय। मैं शुद्ध भाव को नमन करता, नमस्कार करता हूँ शुद्ध भाव को, यानी कि मेरे भगवान आत्मा को, मेरी वस्तु को मैं नमस्कार करता हूँ। सचिति स्वरूप गुरु और ऐसे जो स्वरूप मग्न है, जिसका चित्त स्वरूप में है, ऐसे उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान ध्यान आत्मा पुष्टि सत्वर, इसके कारण मेरा ज्ञानमय और ध्यानमय आत्मा सत्वर पुष्टि कराए। मंगल कल्याण माला सुगंध विस्तार थाय मोह भाव जाय शुद्ध स्वभाव पर पमाय छे।
मंगल क्या है? मंगल कल्याण माला, मेरी कल्याण माला मंगलमय हो। हम जो माला गिनते हैं ना, वो माला कल्याणमय, मेरे कल्याणमय, मंगल रूप से। मेरे मंगल का मतलब देंगे आगे। मंगल किसे कहते हैं? पाप का नाश हो और सुख की प्राप्ति हो। सुख कहां पर? पैसों से सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, सब संयोगों में सुख नहीं है। संयोग बुद्धि को छोड़ के आत्म बुद्धि में वही सुख है। तो मंगल कल्याण माला सुगंध विस्तार थाय, मोह भाव जाए शुद्ध स्वभाव पमाए। मोह भाव निकल जाए, मोह भाव का नाश हो जाए और मेरा शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। ऐसे मंगल भावना। देखो फिर आगे कितना सुंदर बात है। परम पदार्थ पामवा मंगलमय जिनवान, वंदु निज गुण वृद्धि कर लहु सदा सुख कान। मंगल पदार्थ पाने के लिए, मंगल पदार्थ पाने के लिए मंगलमय जिनवाणी है। वंदु निज गुण वृद्धि कर, वंदन करता हूँ निज गुण की प्राप्ति के लिए, निज गुण की वृद्धि के लिए। लहु सदा सुख खान, मैं अपनी सुख खान, अपने सुख के अंदर, अपने सुखों में, अपनी अपनी वस्तु में प्राप्त करने के लिए मैं चला जाऊं। ऐसी मंगल भावना के साथ ये जो मंगलाचरण पंडित जी साहब का, और ग्रंथ का मंगलाचरण तुमने पहले पढ़ा, लेकिन एक बार वापस पढ़ लेता हूँ और फिर मंगलाचरण की बात कल करेंगे। मंगलाचरण का भाव निकालेंगे, जितने होते हैं इतने। देखो, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। मंगल में मंगल कौन है? वितराग विज्ञान है। नमो ते ही जेति दया अरिहंतादि महान, उसी से ही अरिहंतादि हुए हैं। वितराग विज्ञान था, वितरागता के। देखो अरिहंत भगवान तो सर्वज्ञ हुए, लेकिन पहले वितराग ही हुए, फिर सर्वज्ञता हुए। करी मंगल करी छू महान, ग्रंथ करण शुभ काज, जेती मले समाज सर पामे निज पद राय। इस तरह अपनी बात हुई है। आगे देखेंगे किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, मंगलाचरण की बात करेंगे, फिर आगे पंच परमिष्टियों का स्वरूप है, नमस्कार मंत्र हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।